ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी के चरणाश्रय में ठाकुर जी की ही गौशाला सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा श्री भक्तमाली जी गौशाला के इस पवित्र परिसर में ठाकुर श्रीनाथ जी की, श्री गिरिराज जी, कामतानाथ जी, सकल दुख भंजन मारुति श्री हनुमान जी की सन्निधि में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गौ माता की सन्निधि में पूज्य संतों की, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको रास लीला के माध्यम से एवं क्रमिक श्रीमद् रामचरितमानस के प्रवचन के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। जावक जुत पद कमल लली के अद्भुत झांकी का दर्शन हम लोगों ने किया। बस बात यह है कि इसको कभी इस दृष्टिकोण से मत देखो कि कोई प्रेमी प्रेमिका हैं, नायक नायिका हैं, पति पत्नी हैं, इस भाव से इसको मत देखो। राधा रानी कौन है? आत्मा तुराधिका तस्या आत्मा तुराधिका तस्या तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्रोक्तम् मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है और उन श्री राधा रानी के साथ ठाकुर जी निरंतर रमण करते हैं, रस केली करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण आत्मा राम। ये आत्मा राम की आत्म रमण की लीला है। श्री जी का तत्व क्या है? आत्मा तो वे हैं ही, उन्होंने अपना पृथक अस्तित्व सर्वथा समाप्त कर दिया है। उनका तन मन प्राण सर्वस्व अपने प्राण जीवन धन श्याम सुंदर पर न्योछावर है। यदि वे प्राण जीवन धन उनके श्री युगल चरण अंक में पधराकर और बड़े भाव से जावक की रचना करके आह्लादित होते हैं तो उन्हें तनिक भी संकोच नहीं है अपने श्री चरण युगल उनकी अंक में पधराने में, उनको तनिक भी संकोच नहीं। क्योंकि जो प्रेम है ना, उसमें स्वर्ग की भी अपेक्षा नहीं है और नरक का भय नहीं है। दो चीजें भैया जी, जहां चाह होती है और जहां भय होता है वहां प्रेम नहीं होता। राधा रानी तो राधा रानी है, उनके संबंध में तो अनंत अनंत शेष अपनी अनंत अनंत जिह्वाओं से भी उनके प्रेम का, उनके भाव का, उनके वैभव का वर्णन नहीं कर सकते। हम तो कलिमल ग्रसित सामान्य प्राणी हैं, हमारी इस तो सामर्थ्य ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। कोई वर्णन नहीं कर सकता। ब्रज गोपियों का जो प्रेम है, उस प्रेम में भी
स्वर्गादि लोकों की चाह नहीं है, यश कीर्ति की भी चाह नहीं है, न लोक की कोई चाह है, न परलोक की कोई चाह है, भय भी नहीं है, न लोक का भय है न परलोक का भय है। हमारे पति पुत्र हमारो त्याग कर देंगे तो हमारो कहा होएगो, ये बात उनके मन में आनी चाहिए। हमारे सास ससुर हमें छोड़ देंगे, हमारे मैया बाबा हमें छोड़ देंगे तो हमारो कहा होएगो, हम तो अबला हैं, हम कहां जाएंगी। अथवा ऐसो करवेसो हमारो धर्म नष्ट है जाएगो, हमें नरक जानो पड़ेगा, ये भी भय नहीं। न लोक में अपकीर्ति का भय है, हमें कोई त्याग देगा इसका भी भय नहीं है, परलोक का भी भय नहीं। ऐसी अंतःकरण की स्थिति जब बनती है तभी शुद्ध प्रेम तत्व प्रकट होता है। रास का दर्शन प्रेम को जागृत करने वाला दर्शन है। इसलिए ये बालकों का खेल नहीं है, ये साक्षात प्रियालाल जी का खेल है। हम करोड़ कल्प में भी उस दिव्य मधुर झांकी के दर्शन के, उस लीला के श्रवण के भी अधिकारी नहीं, दर्शन के भी अधिकारी नहीं है। पर आचार्यों ने कैसी कृपा की है कि आज वह लीला जो करोड़ कल्प भी साधन में खपा दें अपने शरीरों को, करोड़ों कल्पों तक जन्म ले लेकर, तो भी जिसकी एक झलक दुर्लभ हो, वह प्रत्यक्ष हमें अपनी इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से, इसी जीवन में श्रीधाम वृंदावन में बैठकर देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सामान्य बात है क्या? इनमें उनमें भेद नहीं है। जो भेद मानते उनको कुछ नहीं मिलता है, कोई भेद नहीं। इस धाम में और पुराणों में, वेद में जिसका वर्णन है नित्य गोल, उसमें कोई अंतर नहीं, एक ही है। भगवान की अवतार लीला के पूर्व ही व्रज वैसा ही था जैसा कि अवतार लीला के क्षण में, और भगवान की प्रकट लीला संवरण के बाद आज भी व्रज वैसा ही है, जैसा पहले था, जैसा लीला काल में था, वैसा ही अब है। हमारे भाव में परिवर्तन है, हमारी दृष्टि में परिवर्तन है। ब्रज तो साक्षात परब्रह्म युगल श्री राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है, उसमें भला परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है? ब्रज में परिवर्तन है, वही ब्रज है, वही अयोध्या जी हैं, वही श्री मिथिला जी हैं, वही श्री चित्रकूट हैं, वही श्री सीताराम जी हैं, वही उनका नित्य विहार है, कहीं कोई अंतर नहीं। हमारे भाव में अंतर पड़ गया। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं के दर्शन का अवसर हम सबको मिलता है। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।